गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बिटकॉइन, इथेरियम और एल्टकॉइन, यानी इन तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, जो कि शायद हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था क्रिप्टो में काम करना, तो उस समय हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि एक समय ऐसा भी आएगा, ऐसा भी दिन आएगा कि राइट नाउ हियर यू कैन सी कि बिटकॉइन का जो प्राइस है ये 2.465 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। 2.45 ट्रिलियन। और गोल्ड एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बाद पांचवें नंबर की है। यानी वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक दो तीन चार चार ऐसे गोल्ड बचा हुआ है, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। और इन लोगों को आए हुए आप लोगों को पता है गोल्ड तो पता नहीं कितने यार हजारों साल से गोल्ड गोल्ड के बारे में हम और आप सुन रहे हैं। ठीक है, हम लोग की जो जनरेशन थी, जनरेशन टू जनरेशन, दादा दादा परदादा सब लोग गोल्ड के में ट्रेड करते थे। फिर भी उसकी मार्केट कैप कितनी है? 22 ट्रिलियन। और बिटकॉइन जो है मात्र 2009 में ये कॉइन आती है बिटकॉइन। और देखा जाए तो टोटल इसको 14 से 15 साल हो रहे हैं, और 15 साल के अंदर ये 2.45 ट्रिलियन यानी 2.5 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है, और वर्ल्ड की पांचवें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो सबसे पहले आप सभी लोग खुद के लिए भी ताली बजाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। थोड़ा बहुत बिटकॉइन तो आप लोगों ने भी खरीदा होगा, भले ही वो चाहे 10,000 20,000 का हो या 10-20 लाख का हो। तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अब वो दिन गया जब लोग बोलते थे बिटकॉइन स्कैम है, बिटकॉइन में डूब जाएगा पैसा, अगर आप बिटकॉइन इंडिया में रखते हो तो आपको जेल हो सकती है। अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो ऐसी न्यूज़ें आती थी और अखबार की हेडलाइंस बनती थी, जिसमें बताया जाता था कि अगर आपके पास बिटकॉइन पाया जाता है तो आपको आजीवन कारावास हो सकता है। ऐसे ऐसे न्यूज आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी इंडिया के अंदर अभी भी लॉज फेवरेबल नहीं है, 30% का टैक्स है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें तो अभी भी चली रही। आप लोगों को पता है इंडिया हमेशा ही पीछे रहता है। टेक्नोलॉजी की जहां बात आती है, जहां पे इनोवेशन की बात आती है, वहां पे इंडिया हमेशा ही पीछे रहा है और आज भी पीछे है। क्योंकि जहां पे बिटकॉइन देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी कितनी है, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस समय तकरीबन तकरीबन 3-3.5 ट्रिलियन के करीब चल रही है। अभी 3.5 ट्रिलियन भी नहीं है। और बिटकॉइन की मार्केट कैप कितनी है? 2.45 ट्रिलियन। सिर्फ देखा जाए तो इंडिया एग्जैक्टली मात्र 1 ट्रिलियन आगे है। और कितने लोग, मतलब 140 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं कंट्री को ग्रो करने के लिए, तब जाके। और बिटकॉइन अकेला, और इसी बिटकॉइन को सेबी क्या बोलता है? स्कैम है, राइट। जो कि आपको पता है हम लोग की आदत है यूएस को फॉलो करने का, और यूएस के अंदर आपको पता है बैक टू बैक डोनाल्ड ट्रम्प जो है सारे जो लॉज हैं, सारे जो मतलब जीनियस एक्ट पास किया, मतलब कहने का मतलब वहां पे एक मतलब हेवन है, क्रिप्टो हेवन है। यू कैन वर्क देयर फ्रीली। तो इट इज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। तो आने वाले वक्त में क्या लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि ये यहां पे पहुंचने में अभी इसको कितना समय लगेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का क्या गेस है कि गोल्ड की मार्केट कैप को कब क्रॉस करेगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट को कब क्रॉस करेगा। माइक्रोसॉफ्ट को क्रॉस करने के लिए कम से कम अभी 1 ट्रिलियन से ज्यादा चाहिए माइक्रोसॉफ्ट को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद आता है एनवीडिया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आने वाले नेक्स्ट बुल रन के अंदर, और हो सकता है कि इस बुल रन के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट को क्रॉस कर दे, लेकिन नेक्स्ट बुल रन के अंदर कंफर्म है कि एनवीडिया को क्रॉस करके सेकंड पे पहुंच जाएगा। और आने वाले 1-2 हॉल्विंग में, मे बी नेक्स्ट 10 ईयर्स, मे बी 15 ईयर्स, डेफिनेटली इट विल बीट द मार्केट कैप ऑफ गोल्ड। ओके गाइस, व्हाट्स योर टेक अबाउट दैट? डेफिनेटली डू द कमेंट। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, कैसे आपने शुरू किया था, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, कमेंट करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा और मैं पर्सनली उसको रीड करके आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। आप लोगों को पता है, देखो बिटकॉइन में ना सबसे पहले जो बाइंग आती है, ये चार्ट काफी ज्यादा वायरल है, ये आप लोगों को देखने को मिला होगा। सबसे पहले जो बाइंग आती है वो बिटकॉइन के अंदर आती है। तो बिटकॉइन कहां पे था? $17,000 पे था। $17,000 से कहां पे चला गया पंप करके? अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो $1,22,000 के करीब चल रहा है, राइट। लेकिन वहीं पे इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया था टिल नाउ। अभी तक ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया था। लेकिन अभी इथेरियम भी ऑलमोस्ट इस समय चल रहा है $4,800, यानी $4,800 को क्रॉस कर दिया। $4,400 से $4,800 के बीच में अभी चल रहा है। तो सबसे पहले जो बाइंग आती है, जो लिक्विडिटी आती है, आपको पता है ना M2 सप्लाई, मनी का जो सप्लाई है, अभी रेट कट भी होने वाला है,
यूएस की तरफ से बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार रेट कट होने वाला है। इसी रेट कट के जो उम्मीदें हैं उसी की वजह से, क्योंकि मनी का सप्लाई आएगा, लिक्विडिटी आएगा, यही वजह है कि इथेरियम आपने देखा होगा पिछले लास्ट 7 डेज के अंदर, ओनली लास्ट 7 डेज के अंदर ऑलमोस्ट ये पंप किया है 28% के करीब, 28%, यानी 28% ये पंप किया है मात्र 7 डेज में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट आने वाला है। इस सितंबर में हमें और आपको पता चलेगा। अगर ऐसा रेट कट होता है तो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, तो थोड़ा सा वहां पे हो सकता है कि लोग पहले से ही बाइंग कर रहे हैं कि यू नो सेल द न्यूज, बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज, यू नो अबाउट दैट इन द मार्केट, राइट। तो अभी देखा जाए तो इसमें भी बाइंग आई, इसमें भी बाइंग आई, लेकिन एक चीज बहुत ही अलग हो रहा है। सब पहले क्या क्या कहा जाता है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस घटेगा, तो डेफिनेटली अभी जो डोमिनेंस चल रहा है 60% के करीब चल रहा है राइट नाउ, 60% से ऊपर ही है। इथेरियम का भी डोमिनेंस ठीक चल रहा है, लेकिन एल्ट कॉइन फेज 3 जो होती है ना, लार्ज कैप्स की जो एल्ट कॉइन होती है, फॉर एग्जांपल जैसे अवेक्स हो गया, एडीए हो गया, कार्डेना हो गया, रिप्पल हो गया, लाइट कॉइन हो गया, यूनिस्वैप हो गया, जितने भी मतलब लार्ज कैप की कॉइनें होती है उस क्वाइनों में एक मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन अभी यहां पे जो लार्ज कैप्स की जो क्वाइनें हैं अभी उसमें अभी लिक्विडिटी या तो बाइंग नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं अभी लोग डरे हुए हैं, या तो आपको पता है वो हाइप अभी क्रिएट नहीं हुआ है, वो मोमेंटम अभी क्रिएट नहीं हुआ है जो होना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक तगड़ा बज चल रहा है कि बुल रन आ चुका है, लेकिन अभी भी लोग जो रिटेलर्स हैं डरे हुए हैं। खैर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, जब ये भागने चालू करेंगे तो डेफिनेटली लोग इन होंगे। तो ये इसका नंबर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? जब इथेरियम $4,800 को क्रॉस करके $5,500 $6,000 के करीब ट्रेड करेगा, तो मान के चलना कि लार्ज कैप की जो कॉइनें हैं ये मूव करना चालू करेंगी। अगर आपने पोजीशंस बना रखा है, डेफिनेटली जो स्मार्ट मनी होती है वो पहले ही बाइंग कर लेती है। जो स्मार्ट लोग थे वो इथेरियम जब ये $1,400 पे गया था, $1,400 पे, तब लोगों ने बाइंग कर लिया दबा के, और आज कितने प्रॉफिट में है? ऑलमोस्ट 300%। यानी कहने का मतलब अगर उन्होंने 10 लाख रुपए लगाया होगा तो राइट नाउ दे आर इन द प्रॉफिट अराउंड 30 lakhs। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। तो पहले क्या हुआ? सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट, फिर अब इथेरियम के अंदर भी देखने को मिला, जो कि कहीं बीच में हम लोग रहे इथेरियम पता नहीं डेड हो गया, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ रहा है। मार्केट सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। तीसरा नंबर अब आने वाला है लार्ज कैप्स का। इसमें जो है 4x 5x 10x पैसा बनाया जा सकता है, राइट। और उसके बाद आता है फेज 4 जो कि लास्ट होता है बुल मार्केट का। उसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट होती है और एक एक दिन के अंदर 50-50 100% का करेक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जब ये फेज 4 आएगा, उस फेज 4 के अंदर आपको एक एक दिन के अंदर जो एल्ट क्वाइन है, जिनकी मार्केट कैप मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्वाइन है उसका मार्केट कैप मान लो $10 मिलियन है। कितना है? $10 मिलियन। अगर ये $10 मिलियन सडनली अगर ये $500 मिलियन पे जाएगा तो कितना गुना होगा पैसा? ऑलमोस्ट 50x। कितना होगा? 50x। तो गाइस, बाइंग एल्टकॉइन इज वेरी रिस्की एंड रिवार्ड भी उसी तरीके से है, जितना बड़ा रिस्क है उसी तरीके से रिवार्ड भी है। तो कहने का मतलब है यू कैन लूज बिग मनी इफ यू आर बाइंग एल्टकॉइन, राइट। तो बी केयरफुल अबाउट मतलब एल्टकॉइन, वेन एवर यू बाई एल्टकॉइन बी केयरफुल, राइट। जैसा मैं अपने वीडियोस में बोलता हूं, इफ यू आर बाइंग एनी एल्टकॉइन इट मींस यू आर पुटिंग गन ऑन योर हेड, इट मींस यू आर रेडी टू टेक द रिस्क। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो इसमें डिप्लॉयमेंट हम लोग उसी हिसाब से करते हैं, आप लोग भी उसी हिसाब से करना कि अगर किसी भी एल्टकॉइन के अंदर आपका पैसा अगर डूब भी जाता है, बहुत सारी कॉइनें होंगी, 90% ऐसी कॉइनें होंगी जो कि अपने 98% की वैल्यू को लूज करेंगी। यानी ₹1 अगर ₹100 लगाओगे तो हो सकता है आपका ₹1 ही बचे, 98%। और आपको पता है कि ये सारी चीजें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सारा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली होता क्या है? 95% लोग जो है वो लूजर ही होते हैं। यानी जो फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर है जो कि क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, उनका पहला सीजन हो सकता है, उसमें से 95% लोग लूजर ही बन के निकलते हैं। यानी कहने का मतलब वो नो प्रॉफिट में रहते हैं, नो प्रॉफिट जोन में रहते हैं। इवन वो जो कैपिटल लेकर आते हैं वो लॉस करके चले जाते हैं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है, और आपको प्रॉफिट बुक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, इफ यू विल नॉट बुक द प्रॉफिट एट राइट टाइम इट मींस यू विल लूज द गेन। तो
सही टाइम पे बाइंग करना और प्रॉफिट को बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीजें चल रही है तो बाइंग भी मतलब प्रॉफिट को बुक कर सकते हो आप, क्योंकि पिक का ही कोशिश मत करना। फॉर एग्जांपल देखो, ग्रीड का कोई अंत नहीं है। 1 लाख रुपए डाला, अगर 5 लाख रुपए हो गया तो लगता है यार 10 लाख होगा, तो ग्रीड नहीं करना है। कहने का मतलब उसको भी आप लोग ध्यान में रख के चलना, प्रॉफिट बुकिंग का, राइट। तो जो एल्ड सीजन का 4 पार्ट है, यानी 4 मतलब चौथा फेज जब आएगा ना, तो यहाँ पे धमाका होगा, जहां पे लोग बोलते हैं भैया हमने तो $100 डाला था, हमारा $10,000 बन गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमने तो $10,000 डाला था, हम मिलियनेयर हो गए। तो ऐसी न्यूज हमें और आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी, तब जाके भयंकर वाला हाइप मचेगा। और सारे जितने भी रिटेलर्स हैं, जो लोग कभी क्रिप्टो में काम नहीं किए हैं, जिनको पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे आर वेरी गुड इन मेकिंग द कंटेंट, राइट, ऐसे कंटेंट बनाते हैं जैसे वो क्रिप्टो में पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि पहले कुछ और वीडियोस बनाते थे, बट राइट नाउ दे आर मेकिंग मतलब कंटिन्यूअस दे आर मेकिंग वीडियोस अबाउट क्रिप्टो, जबकि दे डोंट नो अबाउट क्रिप्टो, राइट। बस वो व्यूज के लिए करते हैं क्योंकि उनको कंटेंट बनाने में लोग माहिर है। तो जो फेज 4 आएगा ना, इस फेज 4 के अंदर हम लोग 10x 20x 30x 100x पैसे की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क भी होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।